हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने झुंड का ट्रेलर देखा और वो देखना बनता भी था क्योंकि है इसके अंदर अमिताभ बच्चन को कौन मिस करेगा। ही इज़ एन एपिटोम ऑफ एनी एक्ट, मतलब क्लास अपार्ट। इनसे बड़ा एक्टर कोई भी नहीं है। और जो लोग थोड़े से बॉलीवुड को हाय 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 कर रहे हैं, इनकी मूवी देख लिया करें। मोस्टली सारी की सारी ओरिजिनल मूवीज़ होती हैं और बहुत ही दमदार एक्टिंग होती है। एक्टिंग के एक्चुअली में ये लेसन्स दे सकते हैं, इतने महान एक्टर हैं और मेरे को और पिच करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, सब मानते भी हैं। तो इसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। लकीली सो, क्योंकि जनरली डिस्प्यूट में चली जाती है हर चीज़। आधे लोग ये बोलते हैं कि जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, आधे लोग बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा एक्टर नहीं है। अमिताभ बच्चन के लिए सब लोग ये बोलेंगे बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। और यहाँ पर विजय बारसे की जो कहानी वो नरेट कर रहे हैं, जहाँ पर वो स्लम के जो बच्चे हैं जो मिसगाइडेड हैं अलग अलग वजहों से, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उसकी केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, गरीबी की हालत में बहुत सी प्रॉब्लम्स की से जूझ रहे हैं, इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अलग रास्तों में भटक जाते हैं। अब विजय बारसे क्या उनको सीधे रास्ते में ला पाएगा यूजिंग स्पोर्ट्स एज अ ह्यूज इक्विपमेंट, कि इस तरीके से यूज़ करके स्पोर्ट्स का उनको सहारा देके बच्चों को उनके स्किल सेट्स आइडेंटिफाई करके स्पोर्ट्स में डालना, स्पेसिफिकली फुटबॉल के अंदर। हालांकि एक सीन आता है जिसमें क्रिकेट की भी बात होती है, वो मुझे नहीं पता कि क्रिकेट का यहाँ पर रेफरेंस होगा कि नहीं होगा, और विजय का यहाँ पर क्या रोल होगा बारसे का एज अमिताभ बच्चन, क्योंकि यहाँ पर वो कोच भी लग रहे हैं। क्योंकि वो एक जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं, वहाँ पर ही बच्चों को भी लेके आ जाते हैं। तो जो टसल होती है, क्योंकि जो वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं वो ठीक ठाक फैमिली से आ रहे हैं। अब ये जो बच्चे आ रहे हैं ये थोड़ा सा लोअर क्लास से आ रहे हैं, थोड़ा झुग्गी से आ रहे हैं। तो ये जो मिलान होगा उसमें कुछ ना कुछ धुएँ तो उठेंगे, गर्म पानी और ठंडा पानी जब आता है तो धुएँ उठते हैं, वो धुआं उठेंगे और वो कैसे सेटल होंगे। और इवेंचुअली जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है कि जिसको आप झुंड समझ रहे हैं, मैं उसके अंदर एक नेशनल टीम देख रहा हूँ। तो ये नेशनल टीम कैसे बनती है वो देखने वाली बात होगी। ऐसे अंडरडॉग कहानियाँ हमने बहुत सारी देखी। इसके अंदर क्या डिफरेंट होगा वो ट्रेलर से ज़्यादा समझ में नहीं आया है, वो हमें समझ में आएगा जब हम इसको मूवी को देखेंगे। कुछ गली बॉय का फ्लेवर आया, क्योंकि जिस तरीके से शूट हुई है, जिस लोकेशंस में हुई है, वहाँ से हल्का फुल्का गली बॉय का भी फ्लेवर आया मुझे। अंडरडॉग का फ्लेवर आया ही आया। कितना इमोशन ये ट्रिगर कर पाती है, कितना ये अंडरडॉग से विनर की रियलिस्टिक पिक्चर दे पाती है। ये नहीं कि सीधा ही झंडे गाड़ दिए, रियलिस्टिक पिक्चर, और उनसे बच्चों को क्या बेनिफिट होता है, और वो ही डिफाइन करेगा कि मूवी कितनी बड़ी सक्सेस होती है। एक्टिंग वाइज जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दमदार लग रहे हैं, इवन नए बच्चे भी काफ़ी दमदार लग रहे हैं। और अमिताभ बच्चन के तो क्या कहने, उन्हीं की वजह से लोग थिएटर में जाके देखेंगे। अगर सिर्फ मैं ट्रेलर की बात करूँ कि क्या मुझे कुछ अलग दिखा, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे कोई डिफरेंशिएटेड दिखा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और ज़्यादा थोड़ा सा हैवी ऑन डायलॉग्स होगी है, क्योंकि अगर आप अमिताभ बच्चन को इस एज के अंदर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं एज अ कोच जो भाग दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, थोड़ा सा सिखा रहा है, तो आपको कुछ मोटिवेशनल टॉक्स चाहिए यहाँ पर, जिसका हमें थोड़ा थोड़ा क्यू डायलॉग्स के रूप में यहाँ पर दिखना चाहिए था, जो दिखा नहीं। उससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए ओवरऑल बेसिस पे रहेगा B+। अदरवाइज आई वांटेड टू गिव अ A बिकॉज इट इज़ पर्पसफुल। और पर्पस ड्रिवन जो मूवीज़ होती हैं हमेशा अच्छी होती हैं, इंस्पायरिंग होती हैं, ऐसे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा काम करें। बट प्रेरणा के साथ साथ जब आप मूवी को उसका रूपांतर कर देते हैं, हमें सपोर्ट करना है उसके मेरिट के ऊपर। तो कुडोस फॉर द कंटेंट, A+ कंटेंट, बट हाउ फार इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी, क्योंकि हम यहाँ पर रिव्यू करने बैठे हैं, ओवरऑल रिव्यू ऑफ अ मूवी एज अ प्रोडक्ट, जो हम जब मूवी रिलीज़ होगी तब करेंगे। बहरहाल ट्रेलर के अंदर कुछ और बातें होनी चाहिए थी, जैसे मैंने बताया कि वो मोटिवेशनल टॉक्स और कैसे पेपीनेस है, क्यों हम इसको देखने जाएँ, ठीक है, क्या बात है इस कैरेक्टर में, अमिताभ बच्चन में, उसका जुनून कहाँ से आ रहा है जिसकी वजह से वो इन बच्चों की तरफ देख रहा है। कुछ एक क्यूज़ हमें मिलने चाहिए थे एक्स्ट्रा, जो हमें रीज़न टू वॉच दिस मूवी देता। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे हमने बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हैं अंडरडॉग की कहानी, और उनको महान बना दिया जाता है, और वो महान बनने की जो जर्नी है वो थोड़ा सा हमें बताना चाहिए था ज़रूर। ये मेरा रिएक्शन रहा इस ट्रेलर के लिए। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।